मित्रों, आज बात करते हैं केतु ग्रह पे कि क्या उसके नेगेटिव प्रभाव हैं, क्या पॉजिटिव प्रभाव हैं, क्या उसको उपाय क्या करना चाहिए, क्या उसको बढ़ाना चाहिए कि बहाना चाहिए, क्या दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए। तो मित्रों आइए बात करते हैं केतु ग्रह पे। प्रणाम, जय श्री राधे। मित्रों, राहु और केतु दोनों ग्रह छाया ग्रह हैं। केतु धड़ है, राहु सिर है। तो जो ये धड़ है यानी ये बिना सिर का है, इस पे ये सिर नहीं है, जिसको कहते हैं हेडलेस। तो जिसके पास दिमाग ही नहीं है, सिर ही नहीं है, सोचने समझने की शक्ति नहीं है, तो उस व्यक्ति का क्या होगा। तो आइए जानते हैं कि ये हमारे जीवन में क्या इसके पॉजिटिव प्रभाव हैं, क्या नेगेटिव प्रभाव हैं और इसका किन किन भावों में मोटा मोटा क्या प्रभाव रहता है। क्योंकि इसमें तो ऐसे राशियों का भी प्रभाव रहता है कि कौन सी राशि में है और किस ग्रह के साथ बैठा है और किसकी दृष्टि है। लेकिन हम मोटा मोटा आपको बताते हैं। जैसा किसी का लगन में बैठ रखा हो तो ये शरीर का घर है, तन भाव है, माने केंद्र है ये, और जितने भी भाव हैं उन सभी भावों का फल किसको मिलता है, तन भाव को मिलता है, यानी हमारे शरीर को मिलता है। और वहीं पे अगर केतु बैठा है तो व्यक्ति कैसा होगा, क्या कार्य उसको करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में उसको खुद भी पता नहीं चलेगा। जो भी पराक्रम यानी धड़ है, बल है, तो केतु का जो प्रभाव होता है कहीं ना कहीं मंगल से मिलता जुलता होता है और राहु का प्रभाव कहीं ना कहीं शनि से मिलता जुलता है। तो बल है, पराक्रम है, मंगल जैसे बल, लेकिन उस बल को कहाँ लगाना के बारे में उसको पता नहीं, क्योंकि सिर नहीं है, दिमाग नहीं है। वही अगर वो दूसरे भाव में आ गया तो दूसरा जो भाव है वह धन का भी है, परिवार का भी है, वाणी का भी है। तो ऐसे व्यक्ति क्या इनके जबान से निकल जाए, बना बनाया रिश्ता भी बिगड़ जाए। वाणी से कोई ऐसा शब्द निकल जाएगा कि जिसके कारण से परिवार में हो या दोस्तों में हो या नौकरी पेशा में हो, वाणी के द्वारा सब बिगाड़ दे। या कोई ऐसी लत होती है, कोई ऐसा व्यसन होता है कि जो मुंह के द्वारा किया जाता है, तो इसको वाणी में कंट्रोल नहीं होगा। यहाँ तीसरा घर पराक्रम का घर है। यहाँ पर भाई बंधुओं का घर है। तो भाइयों के साथ कैसा रिश्ता होना चाहिए, किस प्रकार से होना चाहिए। भाई बहनों में प्यार नहीं होता है अगर केतु वहाँ पे है। भाई बहनों का सुख कम होता है। पराक्रम जो मान प्रतिष्ठा होती है उसमें कमी आ जाती है। चौथा घर की बात करते हैं तो चौथा घर सुख सुविधा माता का, वहाँ पे भी वही परिवार में कलह कलेश का माहौल बना देता है, माता के साथ अनबन बना देता है, माता के स्वास्थ्य में जो है दिक्कत पैदा कर देता है। पांचवा घर, चौथा घर सुख सुविधाओं का भी होता है, जिसमें गाड़ी घोड़ा बंगला हम क्यों ले रहे हैं। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा कई व्यक्ति ऐसे चीज खरीद लेते हैं जिसका कोई मतलब ही नहीं है। उनसे पूछो क्यों खरीदा, जी सस्ता मिल रहा था इसलिए ले लिया, जी वैसे ही मन किया ले लिया। तो मतलब पैसा को वैसे ही बर्बाद ही, एक किस्म से जरूरत नहीं थी लेकिन ले लिया। तो ये वहां पे यही काम करता है। पंचम भाव संतान का भी है, विद्या बुद्धि का भी है। संतान जिनका केतु पंचम में होता है उनसे उनके बस में संतान नहीं होती है, बच्चे उनके बस में नहीं होते, उनसे बच्चे कंट्रोल नहीं होते। ध्यान जितना भी अध्ययन कर ले लेकिन उनके दिमाग में बैठता नहीं है। पढ़ाई जितने 10-10 घंटे पढ़ रहे हैं लेकिन समझ में नहीं आ रहा। वही छठे घर की बात करें, वहाँ पे शत्रु मित्र का घर है। हम जो है जिनको हम मित्र समझ रहे हैं वो जबकि शत्रु हैं, लेकिन पहचान ही नहीं, समझ ही नहीं, उन्हीं को लेके घूम रहे हैं, उन्हीं के लिए लड़ रहे हैं, उन्हीं के लिए मर रहे हैं। अपने घर वालों से बैर कर लिया उन्हीं मित्रों के लिए, जबकि वो है शत्रु। बीमारी ऐसी हो जाती है क्योंकि यहाँ से बीमारी भी देखी जाती है। पता ही नहीं चलता, डॉक्टर के समझ में नहीं आता, खुद के समझ में नहीं आता, रिपोर्ट में कुछ नहीं आ रहा लेकिन बीमारी है, दिक्कत है। सातवां घर पति पत्नी का है। यहाँ पे भी वही माहौल है, पति पत्नी में झगड़ा हो रहा है लेकिन किस बात पे हो रहा है। आठवां घर वही मोक्ष का घर है। धन भी देखा जाता है, यहाँ से आयु भी देखी जाती है। तो अचानक लाभ अचानक हानि का योग बनाता है। पर ऐसे स्थान में अगर केतु बैठा तो राहु द्वितीय घर में होगा। तो ऐसी व्यक्तियों की जो पूंजी होती है पूंजी नहीं बन पाती, पैसा इकट्ठा नहीं कर पाते। जितना भी कमा ले लेकिन उसके लिए एडवांस में जो है एक किस्म से गड्ढा टाइप में बना हुआ है। जितना भी कमा लो खर्चा उतना ही बढ़ता जाएगा। उसके लिए निश्चित है सैलरी अभी जो है 1 महीने बाद आने, लेकिन 1 महीना पहले ही उसके लिए तैयार बैठा है, क्या कहाँ लगना है इस पैसे। अचानक कोई ऐसा संयोग बन जाएगा कि अगर अचानक आपके पास पैसा आ भी गया तो उसके लिए अचानक जाने का रास्ता भी तुरंत बन जाएगा। सास ससुर का भी यहाँ से स्थान देखा जाता है। तो सास ससुर से
ऐसे व्यक्तियों के ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे नहीं रहते हैं जिनका राहु केतु अष्टम में होता है। कहीं न कहीं ये ससुराल पक्ष से लड़ाई झगड़ा का माहौल रखता है। या लेडीज है तो उनकी सास ससुर से नहीं बनती। वही 9वां घर है या धर्म का है, भाग्य का है, तो ऐसे स्थान में ये केतु का धर्म का क्षेत्र है, कर्म का क्षेत्र है, मोक्ष का क्षेत्र है केतु के लिए। तो यहाँ पे ये कहीं ना कहीं अच्छा प्रभाव दिखाता है। लेकिन आज के टाइम में मोक्ष किसी को नहीं चाहिए, उस तरफ किसी का ध्यान नहीं है, तो इसलिए वहाँ पे वो नेगेटिव प्रभाव करना शुरू कर देता है। अगर आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं तो आपके धर्म को बढ़ाएगा, आपके भाग्य को चमकाएगा। लेकिन अगर हम नास्तिक हो गए हैं तो वही हमारा भाग्य को बिगाड़ देगा। वही कर्म क्षेत्र है, कार्य क्षेत्र 10वां घर, वहाँ पे भी वही समस्या आ जाती है कि हमने पढ़ाई कर रखी है उस कार्य को हम कर ही नहीं रहे। पढ़ाई हमने कुछ और कर रखी, कार्य हम कुछ और कर रहे हैं, समझ ही में नहीं आएगा। एकादश भाव है, यहाँ पे इनकम का घर है, लाभ स्थान है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं केतु अच्छा ही माना जाता है और पॉजिटिव ही प्रभाव अपना दिखाता है। द्वादश घर की बात करें तो यहाँ पे भी ये मोक्ष का घर है, खर्चे का घर है। तो यहाँ पे हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, यात्रा का भी देखा जाता है, हम कहाँ बेफालतू के घूम रहे हैं उसको खुद पता नहीं, कहाँ खर्चा करना चाहिए कहाँ नहीं करना चाहिए इसके बारे में भी उसको कोई पता नहीं। तो ये मोटा मोटा 12 भावों के फल मैंने आपको बताए। अब केतु के जो अच्छे प्रभाव हैं वो क्या दे सकता है। संतान का भी केतु से देखा जाता है, पराक्रम देखा जाता है, मोक्ष देखा जाता है। और इस ग्रह की एक खासियत है कि अगर अकेला बैठा है तो गड़बड़ है, ये अगर बृहस्पति के साथ बैठ जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट देता है, क्योंकि बृहस्पति ज्ञान है और इसका सिर नहीं है। या जिस ग्रह के साथ बैठता है वैसे ही अपना मतलब सिर उसका ले लेता है, यानी दिमाग उस ग्रह का ले लेता है और फिर उसी प्रकार का ये काम करना शुरू कर दे। अगर अच्छे ग्रह के साथ है तो अच्छा ही काम करेगा, अच्छी ही बुद्धि होगी और अच्छा ही कर्म करेगा। केतु से दामाद का सुख भी देखा जाता है, दामाद से आपके अच्छे संबंध होंगे, दामाद आपको अच्छे मिल जाएंगे, मान प्रतिष्ठा आपकी बहुत अच्छी रहेगी, बहुत उन्नति करवाएगा। और पिछले जन्म का भी इसमें देखा जाता है, जब केतु की दशा अंतरदशा या गोचरवश आपकी राशि में आता है तो पिछले जन्म का भी कुछ न कुछ कर्म आपको इस दशा में भोगना पड़ता है। तो जो इसके नेगेटिव प्रभाव है बिल्कुल इसके अपोजिट हो जाएगा। आपको एलर्जी हो जाएगी, जानवरों से आपको भय हो जाएगा, जानवरों से आपको नुकसान उठाना पड़ेगा। कई बार जैसे कुत्ता काट लेता है, बैल सांड द्वारा आपको पीड़ित किया जा सकता है, मार देता है, तो जानवरों से भी भय रहता है। आपकी मान प्रतिष्ठा में दाग लग जाएगा, संतान नहीं होगी। तो इसके इस प्रकार के नेगेटिव प्रभाव होने लग जाएंगे। केतु परेशान कर देता है जब ये नेगेटिव हो जाता है। तो आपने कभी भी केतु के वैसे उपाय नहीं करने हैं। कुंडली दिखा करके अपने किसी विशेषज्ञ से, ज्योतिषी से परामर्श लेकर के फिर आप केतु का उपाय करें। केतु क्या मैं कहता हूँ किसी भी ग्रह का, कई बार हम क्या करते हैं कि जिस ग्रह का दान नहीं करना चाहिए उसका दान कर लेते हैं। क्योंकि कभी भी आप ध्यान रखना कि जब ग्रह उच्च का हो यानी अच्छा हो तो उसका कभी दान नहीं कर। और अगर वहाँ नेगेटिव प्रभाव हमारे साथ उसका इफेक्ट है वो गलत पड़ रहा है तो उसका कभी भी उसको बढ़ाना नहीं। बढ़ाते कब है, अगर हमने उसके मंत्रों का जाप कर लिया या हमने कोई नग पहन लिया तो उससे उसकी पावर बढ़ेगी। और अगर वो पहले ही हमें गलत प्रभाव दे रहा है, अगर हमने उसका नग पहन लिया तो वो और ज्यादा बढ़ जाएगा और उसका हमारे जीवन में गलत असर। तो जो छठे 8वें या 12वें घर में है या गलत प्रभाव है, नीच का है, तो ऐसे ग्रहों का आप कभी भी दान करें। और अगर वो अच्छा रिजल्ट दे रहा है और हमारे के रिजल्ट में कमी आ रही, स्लो चल रहा है, तो उसको पावर दीजिए मंत्रों द्वारा। उसका जो मूल कोई भी मंत्र उसका है, चाहे वो तंत्रोक्त मंत्र है या बीज मंत्र है या गायत्री मंत्र है, क्योंकि प्रत्येक ग्रहों के गायत्री भी होते हैं, केतु गायत्री, राहु गायत्री, शनि गायत्री। तो या इन मंत्रों का आप जाप करें या करवाएं। या एकाक्षरी मंत्र होता है, ओम केम केतुवे नमः, ओम श्राम स्त्रीम त्रोम शः केतुवे नमः। तो इस प्रकार से हम उसको बल दे सकते। एक उपाय मैं आपको बता देता हूँ कि कभी भी अगर केतु आपको दुष्प्रभाव दे रहा है, उस केतु को बृहस्पति के साथ स्थापित करो। बृहस्पति कहाँ होता है? मंदिर में होता है। कोई भी जो घंटा लगा होता है मंदिर में, उसमें केतु का बीज मंत्र या कोई भी मंत्र, चाहे वेदोक्त मंत्र लिखवा दो, उसमें लिखवा करके उसको बृहस्पतिवार के दिन आप या बुधवार के दिन आप मंदिर में टंगवा दो, तो आपको अच्छा रिजल्ट। आवारा कुत्तों को शाम के समय में रोटी खिलाइए तो आपको अच्छा रिजल्ट देगा। और आप 2 रंग का कंबल जो होता है, सफेद और काला, उस कंबल को आप शनिवार के दिन दान करें, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और गणेश जी का पूजन आप जितना कर सकते हैं, गणेश जी की आराधना आप जितनी कर सकते हैं, उससे आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि गणेश जी का भी सिर कटा है और केतु का भी सिर कटा हुआ है।
तो गणेश जी की पूजा से ये प्रसन्न हो जाते। तो आप जितनी गणेश जी की पूजा आराधना करेंगे तो आपका केतु उतना ही अच्छा रहेगा। तो ये अब मैंने आपको नॉर्मली उपाय बता दिए हैं और आपको ये भी बता दिया कि हर ग्रह का किस प्रकार से दान करना चाहिए, कब दान करना चाहिए और कब नहीं कर। तो मित्रों, मैंने ये आज जानकारी आज आपको दी। आज के लिए इतना ही। कल इसी प्रकार अन्य ग्रहों के बारे में, यानी 9 ग्रहों के बारे में, सभी ग्रहों के बारे में आपको ये जानकारी दी जाएगी। तब तक के लिए प्रणाम। जय श्री राधे।